ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इस नई क्विज में आप सबका स्वागत है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फार्मुलेटेड बाय द US Department of Energy and NIH, Russian Department of Energy and NIH, Indian Department of Energy and NIH, and it was formulated by the US Department of Energy and NIH. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फार्मुलेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच। फर्स्ट क्वेश्चन, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2000 में स्टार्ट हुआ था और इसकी जीन सीक्वेंसिंग कर ली गई है। काफ़ी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Human Genome Project was an effort to map the entire genome, sequence the entire human genome, or map and sequence the entire human genome. So option C is correct. तीसरा ऑप्शन सी एक करेक्ट ऑप्शन है। It was an effort to map and sequence the entire human genome. तो पूरे ह्यूमन जीनोम को की मैपिंग और सीक्वेंसिंग को करने का काम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को दिया गया था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये सारा काम कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग को इंटायर ह्यूमन जीनोम की मैपिंग और सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर ली है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैप एंड सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन belong to the Human Genome Project's ultimate goal was to discover and map all the approximately 21,000 human genes and make them accessible for further biological study. इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम था सभी 21,000 ह्यूमन जीन्स को पढ़ना, उनको ढूंढना, उनकी मैपिंग करना और उनको बायोलॉजिकल स्टडी के लिए एक्सेसिबल बनाना, यानी वो जीन आपके सामने अवेलेबल हैं ताकि आप उन पर और अध्ययन कर सकें। तो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स अल्टीमेट गोल वाज टू डिस्कवर एंड मैप ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 21,000 एंड human genes and make them accessible for further biological studies. So option C is correct. The Human Genome Project also conducted parallel studies on the genetic makeup of other organisms. यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो ह्यूमन जीन्स के साथ में एसोसिएटेड था, यानी इसको ह्यूमन जीनोम की मैपिंग और सीक्वेंसिंग करनी थी। इस पूरे जेनेटिक मेकअप के साथ साथ में पैरेलल स्टडीज़ भी चल रही थी, जिसमें ईस्ट का जीनोम भी स्टडी हो रहा था, फ्रूट फ्लाई का जीनोम की मैपिंग हो रही थी, माइस के जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही थी, अरेबिडोप्सिस के जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही थी। ये सारी जेनेटिक सीक्वेंसिंग और मैपिंग पैरेलल चल रही थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ में ह्यूमन के जीन की मैपिंग और सीक्वेंसिंग के साथ साथ ईस्ट, फ्रूट फ्लाई, माइस, अरेबिडोप्सिस सबकी पैरेलल स्टडीज चल रही थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल। Human Genome Project announced drafts of the genome sequence in 2000. ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको कि ये काम सौंपा गया था, इसने अपना ड्राफ्ट 2000 में अनाउंस किया। यानी कि जो 21,000 ह्यूमन जीनोम था, ह्यूमन जीन्स थे, उनकी मैपिंग और सीक्वेंसिंग का ड्राफ्ट 2000 में अनाउंस किया। तो यहाँ पर जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम इसका ज़रूर है, यानी ये ह्यूमन के जीनोम से संबंधित है, लेकिन इसके अलावा ये बाकी चीज़ों से भी संबंधित है। यानी ये ईस्ट के, फ्रूट फ्लाई के, माइस के, अरेबिडोप्सिस के, इनके जीनोम सीक्वेंस से भी संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी,
2000. We now understand that there are approximately 21,000 genes in human nuclear DNA, comprised of approximately 3 billion chemical bases arranged in precise sequence. 21,000 जीन्स पर जितने 21,000 जीन्स जितने बेसेस से मिलके बने थे, उन बेस पेयर्स को अगर हम देखें, उन बेसेस को देखें, न्यूक्लियोटाइड्स को देखें, तो 3 बिलियन बेसेस से मिल करके ये 21,000 जीन्स तैयार होते हैं। यानी कि ह्यूमन के जीनोम की स्टडी बताती है कि देयर आर 21,000 जीन्स इन ह्यूमन न्यूक्लियर डीएनए which are comprised of 3 billion chemical bases arranged in precise sequence. तो correct option is option C, 3 billion. The human genome contains exactly, अगर पूछा जाए तो जो 3 मिलियन बेस पेयर की 3 बिलियन बेस पेयर की जो बात हो रही है, या 3,164.7 मिलियन बेस पेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखें द ह्यूमन जीनोम का, तो उसमें 3,164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। यानी कि एक टेम्परेरल स्टडी को अगर हम देखें तो जीन्स अप्रॉक्सीमेटली 21,000, बेसेस अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन, एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ ह्यूमन जीनोम देखें तो 3,164.7 या 3,164.7 मिलियन बेस पेयर्स एग्जैक्टली होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक एवरेज जीन कितने बेस पेयर से मिलके बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अभी तक आप जो स्टडी कर पा रहे हैं इसको, इसके माध्यम से, या जिन बातों को आप समझ पा रहे हैं, उन बातों में पहली बात तो ये हुई कि ह्यूमन के अंदर 21,000 जीन्स होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर 3 बिलियन बेसेस होते हैं। तीसरी बात, अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं तो इनके अंदर 3,164.7 मिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ये बात समझ लें आप। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एवरेज जीन की बात करते हैं तो द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेस पेयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये बोलते हैं कि जो जीनोम प्रोजेक्ट ने जो क्रोमोसोम के बारे में हमें बताया या जीन्स के बारे में हमें बताया, तो क्रोमोसोम 1 हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स 2968 जीन्स। वाई क्रोमोसोम हैज़ फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, सबसे कम 231 जीन्स। और ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 21 सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, 231 जीन्स। और ये बात बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन सी बोथ करेक्ट इज एक्चुअली करेक्ट। Last question, about 98.5% genome is non-coding and only about 1.5% genome is the protein coding sequence। यानी 98.5% इंट्रॉन है, 1.5% एक्सॉन है, और ये ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो 1.5% कोडिंग सीक्वेंस है, ये इट मे और मे नॉट कोड। ये कोड कर भी सकता है और नहीं भी कोड कर सकता है, इसका नेचर कोडिंग है। तो उम्मीद है ये क्विज़ आपको अच्छी लगी होगी।
मैं आने वाले दिनों में और भी कल भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की एक नई क्विज लेकर के हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और इन क्विज का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।